रनिंग के लिए जाता हूँ, मैं रोज़ाना सुबह डेली जो है हर सुबह वो रनिंग के लिए जाता हूँ। ओके, 比赛跑步比赛跑步比赛के क्या मतलब है? आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कुछ, पिक्चर हमें क्या डिफाइन करना चाह रही है, और ऊपर एग्जाम्पल लिखी हुई है 比赛। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। 比赛 स्पोर्ट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं और कॉन्टेस्ट को भी, ठीक है। 比赛 स्पोर्ट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं और कॉन्टेस्ट को भी। ओके, स्पोर्ट्स के लिए हमने एक न्यू वर्ड पढ़ा था पिछले लेसन के अंदर, किसी को याद है? स्पोर्ट्स यूनतोंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, यूनतोंग। वहाँ पे वो स्पोर्ट्स था, कंप्लीट स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, जितने भी स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं। पीसा ज़्यादातर ये कॉन्टेस्ट के लिए यूज होता है। ओके, वेरी गुड। स्विच कीजिएगा स्लाइड नंबर 5 पे, थर्ड न्यू वर्ड के लिए। स्लाइड नंबर 5 पे है थर्ड न्यू वर्ड 吃药 मीन्स, सिर्फ मुझे मोहित की आवाज आ रही है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। टू टेक मेडिसिन। ओके, टू टेक मेडिसिन, वेरी गुड। 吃药 टू टेक मेडिसिन। ओके, 吃 हमने एचएस के 1 के अंदर भी पढ़ा था, किसी को याद है? 吃 टू ईट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, किसी को डिलीशियस की मीनिंग याद है? डिलीशियस चाइनीज में कैसे कहते हैं? एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल 按时吃药 按时吃药 按时के क्या मतलब है?按时के यहाँ पे क्या मतलब है? 按时吃药। ओके, कोई बीमार होता है, ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है हमें रिकमेंड करते हैं टैबलेट्स वगैरह या कोई भी मेडिसिन कुछ भी ले लीजिए, तो हमें क्या कहते हैं, हमें क्या सजेस्ट करते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं कि दवाई या मेडिसिन वक्त पे खाना। एक्सीलेंट, वक्त पे लेना। 按时吃药 按时मीन्स ऑन टाइम, ठीक है। 按时吃药 इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 按时 मीन्स ऑन टाइम, वक्त पर। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल इसी के बराबर में 该吃药了 该吃药了 या 该के क्या मीन्स है? पिक्चर को देख के कोई कैस कर सकता है काय के क्या मीन्स हो सकते हैं? अब टाइम हो गया मेडिसिन लेने का। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब टाइम हो चुका है मेडिसिन लेने का। इट मीन्स कि आपने खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, अब टाइम हो चुका है मेडिसिन लेने का। अमूमन खाने के बाद ही हम मेडिसिन लेते हैं। वेरी गुड। काय मीन्स टन। जो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे काय को, तो काय की मीन्स निकलती है टन, ठीक है, टन। काय छ यावला। वेरी गुड। ओके, स्लाइड नंबर 6 पे स्विच कीजिएगा फोर्थ न्यू वर्ड के लिए। स्लाइड नंबर 6 पे फोर्थ न्यू वर्ड ऑफ लेसन 17 生病生病我今天生病了我今天生病了我今天生病了 Look at the picture and guess कीजिए कि इस सेंटेंस के क्या मतलब हो सकते हैं। Who can tell me? I am sick today. Okay, I am sick today. मैं आज बीमार हूँ। I am sick today. 我今天生病了。Very good. Okay, second example. 我不能来上课。याद है किसी को HS के 1 के अंदर लास्ट लेसन के अंदर हमने पढ़ा था नंग। किसी को याद है नंग? नंग के मीन्स कैन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक और कैन पढ़ा था हमने, एक और कैन HS के 1 के अंदर लेसन 7 के अंदर। कैन एनीवन रिमेंबर स्टिल? एक और कैन खोई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, वहां पर खोई के मीन्स क्या थे? बी एबल टू डू समथिंग कैन कहते हो, बट कौन सा वाला कैन? बी एबल टू डू समथिंग, कि किसी चीज की हमारे अंदर एबिलिटी है या किसी चीज की बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, तो हम खोई यूज कर रहे थे। नंग कहाँ यूज कर रहे थे? कोई मुझे कोई एक एग्जाम्पल दे सकता है वर्बली?
कोई मुझे डिफाइन कर सकता है कि नंग कहाँ यूज कर रहे थे जिसकी कैन की मीनिंग है? जी, कोई मुझे बता सकता है कि नंग के मीन्स कैन है, बट कौन सा वाला कैन, कहाँ हम यूज करते हैं? यूजुअली जो है चाइनीज लैंग्वेज में ये नंग कहाँ यूज होता है? जो टास्क हम बाय बर्थ या नेचुरली करने की सलाहियत रखते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ना का लफ्ज इस्तेमाल करता है। ओके, फॉर एग्जांपल I can eat, I can sleep. ओके, आई कैन ईट, आई कैन स्लीप। ओके, कोई चाइनीज में मुझे एग्जांपल दे सकती हैं या मोहित कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि हम कैसा सेंटेंस यूज कर सकते हैं जहां नंग यूज होना चाहिए और प्रॉपर यूज होना चाहिए उसका, ताकि समझ आए कि नंग का सेंस बन रहा है। फॉर एग्जांपल, चले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, शंगपिंग की दो एग्जांपल्स हैं। वो जिम थियन शंगपिंग ला, मैं आज बीमार हूँ। इसी के बराबर में क्या लिखा है? वो पू नंग लाए शांग ख, मैं आज क्लास नहीं ले सकता या मैं आज क्लास में नहीं आ सकता। यहाँ पे नंग क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि मैं आज बीमार हूं, मेरे पास एक रीजन है, वैलिड रीजन है। इस रीजन के बिहाफ पे मैं आज क्लास नहीं ले सकता, इसलिए यहाँ पे नंग यूज हो रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैंने इनको HSK1 पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर भी इन स्टूडेंट्स को यही एग्जाम्पल दी थी, राइट? याद है मोहित और दूसरे स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो जहां पे रीजन आ जाए, ठीक है, किसी रीजन के ब्याह पे आप किसी चीज को निग्लेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, या किसी का फेवर एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं, तो वहां पे हम नंग यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल है, आज मैं बीमार हूं इसलिए मैं क्लास नहीं ले सकता, क्लास में नहीं आ सकता, इसलिए नंग यूज हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, ओके, स्लाइड नंबर 7 पे स्विच कीजिएगा। स्लाइड नंबर 7 पे फिफ्थ न्यू वर्ड, स्लाइड नंबर 7 पे फिफ्थ न्यू वर्ड, लेसन 17 का xiu xi। इसके ऊपर टोन गलत लगी हुई है, xiu पे होनी चाहिए टोन, यू पे फर्स्ट टोन और एक्स आई पे कोई टोन नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जल्दी मैं पूछ लेता हूँ ऐसी रिकॉल के लिए कि जहां टोन नहीं होती वहां उस ओपिनियन को हम क्या कंसीडर करते हैं? वहां कौन सी टोन कंसीडर करते हैं? न्यूट्रल टोन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और न्यूट्रल टोन चाइनीज में कौन सी टोन कंसीडर होती है? न्यूट्रल टोन चाइनीज में कौन सी टोन कंसीडर होती है? फोर्थ टोन। फोर्थ टोन? आर यू श्योर? फोर्थ टोन? जो उससे पहले वाले पे टोन होती है उसको ही हाफ करके प्रोनाउंस करते हैं। हाफ प्रोनाउंस करते हैं। और टोन कौन सी कंसीडर होती है? वो हाफ प्रोनाउंस तो करते हैं, न्यूट्रल टोन भी होती है। कौन सी टोन? ओके, चाइनीज में कितनी बेसिक टोन्स होती हैं ये तो पता है? फोर बेसिक टोन्स होती है। वेरी गुड। जिसके ऊपर सिंबल होता है, किसी ओपिनियन पे सिंबल होता है, वो 4 बेसिक टोन्स कहलाती हैं। बट अगर किसी पे कोई सिंबल नहीं है, फॉर एग्जांपल शियोशी, एक्स आई पे कोई टोन मौजूद नहीं है, बट यहाँ पर है क्योंकि यहाँ इसकी जो है गूगल से ओपिनियन निकाली है, इसलिए यहाँ गलत शो करा रहा है। एक्स आई पे कोई टोन नहीं होनी चाहिए। शियोशी जिसको हम हाफ प्रोनाउंस करते हैं, तो वो कौन सी टोन कंसीडर होती है? ओके, भूल गए। फिफ्थ टोन कंसीडर होती है। 4 बेसिक टोन्स होती हैं चाइनीज के अंदर, ठीक है, जिनके खुद के सिंबल्स हैं उनके, फर्स्ट टोन का, सेकंड टोन का, थर्ड का, फोर्थ का, बट फिफ्थ टोन का कोई सिंबल नहीं जिसको हम हाफ प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह शियोशी, शी को मैं इस तरह प्रोनाउंस करूंगा हाफ करके क्योंकि उसके ऊपर कोई टोन मौजूद नहीं है। ओके, शियोशी क्या मतलब है इसका? शियोशी व्हाट डज इट मीन? To rest or to take Okay, a to rest. take a rest. Very good. Okay, first example. 晚上按时休息。晚上按时休息。 Rest on time at night. Sorry, repeat one more time, please. Rest on time at night. Okay, rest on time at night. मतलब रात में हमें
वक्त पर सोना चाहिए, वक्त पे आराम करना चाहिए। ओके वेरी गुड। सेकंड एग्जांपल, 他每天按时睡觉，他每天按时睡觉。 He sleeps on time every day. वेरी गुड। ही स्लिप्स ऑन टाइम एवरी डे। वेरी गुड। ये रोजाना वक्त पर सो जाया करते हैं। एक्सेलेंट। शियो शी मीन्स टू टेक अ रेस्ट। ओके स्लाइड नंबर 8 पे स्विच कीजिएगा। स्लाइड नंबर 8 पे फिफ्थ न्यू वर्ड है हमारा छू युएन। स्लाइड नंबर 8 पे छू युएन। ओके फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी हुई है। पहले तो फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या जो है शो करा रही है। वो ज़ो थियन चू युएन ला, वो ज़ो थियन चू युएन ला। इस सेंटेंस के मुझे कौन मतलब बताएगा? वो ज़ो थियन चू युएन ला। I was hospitalized yesterday. ओके एक्सलेंट वेरी गुड। आई वॉज हॉस्पिटलाइज yesterday. चू युएन मीन्स हॉस्पिटलाइज। ठीक है ओके इसी के बराबर में सेकंड सेंटेंस, वो चिन थियन। बात पहले सेंटेंस में बात हो रही थी जो थियन कल की, yesterday जो गुजर चुका है कि मैं कल हॉस्पिटलाइज हुआ था। ओके नाउ वो चिन थियन छू युएन ला। पहले चू युएन की बात कर रहे थे हम, ZHU। अब कह रहे हैं वो चिन थियन छू युएन ला। इस सेंटेंस का क्या मतलब? Today I will leave hospital. Excellent. Today I will. Today I already leave hospital. क्योंकि यहाँ पे ल यूज हो रहा है, सेंटेंस के एंड में ल यूज हो रहा है। इट मीन्स आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है। वो चिन थियन छू युएन ला, आई ऑलरेडी लीव हॉस्पिटल। वेरी गुड। डिस्चार्ज इसके मीन्स है छू युएन के डिस्चार्ज या लीव। एक्सेलेंट। ओके स्लाइड नंबर 10 पे आ जाइएगा। स्लाइड नंबर 10 पे स्विच कीजिएगा, जो कि कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो आपके पीपीटी के अंदर मौजूद नहीं थे, बुक के अंदर मौजूद हैं। स्लाइड नंबर 10 पे ओके स्लाइड नंबर 10 पे नेक्स्ट वर्ड है हमारा काओ। और फर्स्ट एग्जाम्पल है था हन काओ। ओके what is the meaning of this sentence or this phrase? He is very tall. Okay very good. 他不高，他不高。 He is not tall. वेरी गुड। ओके अब ये तो हो गया इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव, बट अगर कोई सवाल करेगा तो ही हम इनका जवाब देंगे ना। इस तरह था हनगाओ ही इज वेरी टॉल, था पू गाओ ही इज नॉट टॉल, बट इसका अफर्म इंटेरोगेटिव क्या होना चाहिए? इसी के बराबर में था तो गाओ हाउ टॉल ही इज, था तो गाओ हाउ टॉल ही इज। इस तरह का सवाल होगा जब हम किसी की हाइट मालूम करेंगे, चाइनीज के अंदर किसी की भी मालूम करेंगे तो क्या पूछेंगे? नी तो काओ। या अगर किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो हम क्या बोल रहे हैं? था तो काओ हाउ टॉल ही इज। ठीक है ओके इसी के नीचे नेक्स्ट न्यू वर्ड चिताओ। नी चिताओ मा, तू मुझे बता सकता है चिताओ व्हाट डज इट मीन? Do you know? Very good. जानने को चिढ़ता हो गए। Excellent, very good. Do you know? नीचे ताओमा। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज ऐसी क्या कहते हैं इंसिडेंट पेश आया, ठीक है, जो मैंने देखा। अब मैं किसी और से पूछ रहा हूँ, क्या तुम जानते हो? डू यू नो? नीचे ताओमा, तुम जानते हो उस कि जो अभी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में? नीचे ताओमा, डू यू नो? ओके अब वो जवाब क्या दे रहे हैं? वो पूछता हो। आई डोंट नो, मैं उसके बारे में नहीं जानता जिस इंसिडेंट के बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं एक क्या कहते हैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, कि कोई इंसिडेंट पेश हुआ, अब एक ने देखा, बट अब वो दूसरे से पूछ रहे क्या तुमने देखा, तो तुम जानते हो? निशिताओ माँ। सेकंड ने कहा वो पूछता हो, आई डोंट नो।
इट मीन्स कि मैं इस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं जानता. ओके, तो 知道 知道 के मीन्स टू नो जानना. ओके, थर्ड क्या कहते हैं नेक्स्ट न्यू वर्ड,忙 你今天忙不忙？你今天忙不忙？ Are you busy today or not? Very good, excellent. Are you busy today or not? 忙की मीन से busy, 忙की मीन से busy. Okay, 我今天不忙，我今天不忙。 I'm not busy today. Very good, excellent. I'm not busy today. 我今天不忙，忙की मीन्स हो गए busy. Okay, very good. इसी के नीचे next new word, last new word of lesson 17. 时间你有时间吗? मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप मुझे इसके मतलब बताइएगा कि इस सेंटेंस के क्या मतलब हो सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ी, 我今天不忙，我今天不忙, आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. ठीक है, आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. ये सिचुएशन क्रिएट हो गई. अच्छा, अब दूसरा बंदा मुझसे पूछ रहा है, हालांकि वो जानता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बट फिर भी मुझसे वो सवाल कर रहे हैं, 你有时间吗? 你有时间吗? तो इस सेंटेंस के क्या मतलब हो सकते हैं, क्या सेंस बन रहे हैं? Do you have time? Do you have? Very Do good. you have time? Do you have time? Do you have time? क्या आपके पास वक्त है? हालांकि मैंने बता दिया, Yeah, पहले time. सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बट फिर भी वो पूछ रहे हैं. हो सकता है उन्हें कोई इमरजेंसी हो, कोई ऐसा काम हो जो बहुत ज़रूरी हो, इसलिए वो मुझसे फिर पूछ रहे हैं, 你有时间吗? Do you have time? मैं अब उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा, 我没有时间，我没有时间。 No, I don't. No, I don't. No, I do not have time. Excellent, very good. I don't have time. I do not मेरे have time. पास very good, excellent. I don't have time. वो没有时间. Okay, अगर मैं कहता ठीक है, मुझे लगता कि सामने वाले का हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, कोई ज़रूरी काम हो, तो मुझे हेल्प कर देनी चाहिए या मुझे सुन लेनी चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पर कौन सा सेंटेंस यूज़ कर सकता था? वो 没有时间की जगह क्या बोल सकता था? Can anyone make affirmative of this? वो有时间 Very good, excellent. 我有时间 I have time. वो有时间 मेरे पास वक्त है, मेरे पास टाइम है. मैंने हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम समझना हो, उनको कोई इमरजेंसी हो, तो मैंने कह दिया ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 有时间. ओके, तो ये थे लेसन 17 के न्यू वर्ड्स. 时间मीन्स टाइम, यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं. अब चलते हैं लैंग्वेज पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर, इसी तरह चाइनीज़ के अंदर भी. ओके, फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट को देखते हैं. स्लाइड नंबर 11 पे स्विच कीजिएगा काइंडली सब स्टूडेंट्स. स्लाइड नंबर 11 पे फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट ऑफ लेसन 17. फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट है हमारा मैं. अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअली मैं की बात करूं, तो मैं के मीन्स क्या बन रहे हैं? अभी हमने लेसन के अंदर पढ़ा, वो मैं थियन लियो तियन छी छुआंग, आई गेट अप 6 o'clock एवरी डे. बट अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअली मैं की बात करूं, एक सिर्फ मैं की बात करूं, तो कोई मुझे बता सकता है मैं के मीन्स क्या होता है? सिर्फ सिंगल मैं के. सिंगल मैं की बात करूं अगर मैं, तो सिर्फ आई थिंक नेगेटिव फॉर्म में अगर हम बात करें तो मैं यूज करते हैं. नहीं, ये वो वाला मैं ही नहीं है, ये वो वाला मैं ही नहीं है. अभी आप पढ़कर आ रही हैं, स्लाइड नंबर 10 पे आपने पढ़ा है मैं यो. Sir, every? वेरी गुड, एक्सीलेंट. एवरी मैं, अगर हम सिर्फ मैं की बात करें इंडिविजुअली, तो मैं के मीन्स है एवरी. एक्सीलेंट. ओके, अब इसका यूजेज क्या है, चाइनीज में किस तरह यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर? तो पहले तो बात आ जाती है कि ये एक एडवर्ब है जिसको चाइनीज में कहते हैं फूड्स एडवर्ब. ओके, अब इसका यूजेज कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, स्लाइड नंबर 11. 你每天工作多长时间？你每天工作多长时间？क्या मतलब है? ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं.
इस सेंटेंस के क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? How long do you work every day? ओके, हाउ लॉन्ग डू यू वर्क एवरी डे? तुम कितने टाइम, तुम रोजाना कितने टाइम, इट मीन्स मालूम किया जा रहा है कितने आवर्स या कितने टाइम जॉब करते हो। सुबह 7 से 8, सुबह 7 से शाम 8, सुबह 10 से रात 11, जो भी है। तो सवाल किया जा रहा है नी मेई थियन कोंगजो तो चांग शिजियन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तुम कितना ज्यादा काम करते हो या कितना टाइम काम करते हो? तो यहाँ मेई थियन, मेई मीन्स एवरी और थियंस डे आ गया, तो एवरी डे, यहाँ दिन की बात हो रही है, रोजाना। इसी के नीचे सेकंड एग्जाम्पल, नी मेई का शिंगची लियो छुई जोंगगुओ फांगवान मा। नी मेई का शिंगची लियो छुई जोंगगुओ फांगवान मा। यस प्लीज। Do you go every Saturday a Chinese restaurant? वेरी गुड। डू यू गो एवरी सैटरडे चाइनीज रेस्टोरेंट? माँ लग रहा है इट मीन्स दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो जाते हैं या नहीं जाते। ओके, अगर हमने अफर्मेटिव में जवाब देना है इसका कि मैं हर सैटरडे को चाइनीज रेस्टोरेंट जाता हूँ, तो इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा? कोई मुझे बता सकता है इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा? यहाँ तो इंटेरोगेटिव मौजूद है, अफर्मेटिव कैसे बनेगा इसका, जिसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं? यस प्लीज, कोई इसका अफर्मेटिव बना सकता है? इस इंटेरोगेटिव का बहुत इजी है, ऑलरेडी आप ये चीजें पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव कैसे बनेगा इसका? कि अगर आपसे सवाल किया क्या तुम हर हफ्ते, हर सैटरडे वाले दिन चाइनीज रेस्टोरेंट जाते हो या नहीं, तो आप कैसे चाइनीज में जवाब देंगे इसका कि मैं हर हफ्ते चाइनीज रेस्टोरेंट जाता हूँ? 我每个星期六去中国方馆。 एक्सलेंट, 非常好, वेरी गुड। ओके, ये तो हो गया इसका अफर्मेटिव जो कि एक स्टूडेंट ने बताया। आप कौन से डिपार्टमेंट से? CIS सर। CIS, वेरी गुड, एक्सलेंट, CIS। ओके, इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगी? इसकी नेगेटिव फॉर्म कौन स्टूडेंट बताएगा मुझे? इसकी नेगेटिव फॉर्म? 我没有去星期六去中国访问。 नहीं, यहाँ मेयो नहीं आएगा, यहाँ मेयो नहीं आएगा। फोकस कीजिए, किस तरह इसका नेगेटिव फॉर्म बनेगा? आप लोग बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। आप लोग HSK 1 करके आ चुके हैं, पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने नेगेटिव फॉर्म यूज करनी है। सिर्फ एक वर्ड यूज कर देंगे आप इस सेंटेंस के अंदर, आपकी नेगेटिव फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। सर हु का इस्तेमाल होगा। ओके, कहाँ पे कैसे यूज करेंगे? छू से पहले। ओके, सेंटेंस प्लीज कंप्लीट। 我每个星期六不去中国方馆。 एक्सलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी आपने सेंटेंस बनाया था अफर्मेटिव, वही है यहाँ पे स्टूडेंट, राइट? यस सर। वेरी गुड, एक्सलेंट। ओके, आपने आपकी छोटी सी मिस्टेक मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी आपकी प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा मसला है। आपने छू पढ़ा है ना, इसको छू नहीं पढ़ते। छू के मीन्स होते हैं एग्जिट, ठीक है? छू के मीन्स होते हैं एग्जिट, इसको पढ़ते हैं छुई, ठीक है? ओके, वेरी गुड, एक्सलेंट, मच बेटर। छुई मीन्स गो। ओके, वेरी गुड। ओके, आपको सर जिशान ने पढ़ाया HSK 1 CIS स्टूडेंट्स, राइट? ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, अच्छे टीचर हैं। ओके, थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। था मेनियन होइजिया, था मेनियन होइजिया, ये तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए। था मेनियन होइजिया। He come back home every year. Each year. Every. Kindly repeat one more time. Every, and then. Every year. Every year. Very good. Each year. Very good. Very good. Every year he come back to home
एवरी ईयर, ये हर साल घर आते हैं, ये हर साल घर आते हैं। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये था मे का यूजेज, ये था मे का यूजेज। ओके, अच्छा चलें, मैं अगर फर्स्ट एग्जाम्पल की यहाँ बात करूँ, जो हमने अभी ऊपर फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ी, नी मई थियन कोंग सुओ तो छांग शेचियन, इसका कोई सिर्फ अफर्मेटिव बना के दिखा दे कि कहाँ पे हम टाइम मेंशन कर देंगे, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि तुम कितना टाइम या कितने या इट मीन्स कि टाइम की बात हो रही है कि कितने टाइम तक तुम जॉब करते हो, तो तुम्हारा जो है जॉब ड्यूरेशन उसका कितना है। तो हम अफर्मेटिव में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम किस तरह का अफर्मेटिव बना सकते हैं। पहली एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एग्जाम्पल। किसी ने पढ़ा है कि आवर्स को क्या कहते हैं, आवर्स को, आवर्स को यस प्लीज। श्याओशी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। श्याओशी, श्याओशी कहते हैं आवर्स को। यहाँ बात ही वही हो रही है कि आप कितना लंबा, कितना टाइम जो है जॉब करते हैं। तो कोई मुझे अफर्मेटिव बना सकता है? आपने बता दिया कि श्याओशी बोलते हैं आवर्स में, अब आप सेंटेंस भी बना सकती हैं। यस प्लीज। इसका अफर्मेटिव में अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन कर ले, नी मेई थियन कोंग सुओ तो छांग शिजियन, तो इसका आंसर कैसे दे सकती हैं, दे सकते हैं कोई भी स्टूडेंट? तो छांग। क्वेश्चन रिपीट करिएगा। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आपके पास भी पीपीटी है, ठीक है, उसमें देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल, नी मेई थियन कोंग सुओ तो छांग शिजियन। यहाँ तो छांग की मीन्स है हाउ लॉन्ग, तो छांग की मीन्स है हाउ लॉन्ग, और शिजियन टाइम का पूछा जा रहा है, इसलिए सिर्फ इन दो वर्ड्स की जगह पे, तो छांग शिजियन, इन दो वर्ड्स की जगह पे आप एडिट करके अपने जो है जो जितने भी आवर्स आप जॉब करते हैं वो मेंशन कर देंगे। तो कैसे? अब तो मैंने इतना बता दिया, इतनी हेल्प कर दी है, अब कौन बना सकता है सेंटेंस? तो छांग मीन्स हाउ लॉन्ग, शिजियन मीन्स टाइम। वो मेई सियान गोंग रो लियो श्याओशी। लियो शाओशी या लियो शाओशी होता है, कंफर्म। लियो और शाओशी के 6 आवर्स बोले ना? यस यस, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बट लियो शाओशी चाइनीज में इस तरह का फ्रेज नहीं है। आप लियो शाओशी के बीच में एक वर्ड बोल रही हैं लगाना, ऐड करना। ओके, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जहां भी चाइनीज के अंदर किसी भी चीज की नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात होती है तो हम क्या चीज यूज करते हैं चाइनीज लैंग्वेज में? नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी हम टाइम की बात कर रहे हैं, अपने क्या कहते हैं जॉब के आवर्स की बात कर रहे हैं। तो आपने कहा लियो शाओशी, इन दो वर्ड्स के बीच में एक वर्ड आएगा, नंबर। नो, मैंने तो हिंट भी दे दिया आप लोगों को कि चाइनीज में जहां भी नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात होती है वहां सॉरी रिपीट कीजिए, वहां चाइनीज लैंग्वेज में हम क्या चीज यूजुअली यूज करते हैं, उसके ना यूज करने से हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी एक स्टूडेंट को कहा, उन्होंने सेंटेंस बनाया, उन्होंने कहा वो मेई थियन कोंग सुओ लियो शाओशी, बट लियो और शाओशी के बीच में एक वर्ड आना जरूरी है, जिसके आने से यस प्लीज। नहीं, सॉरी रिपीट कीजिए। नहीं, तो नहीं, ग सर। क, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क, GE4 टून के साथ क जो मेजर वर्ड है, HS के 1 के अंदर आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। क
मेजर वर्ड, और मेजर वर्ड कहाँ यूज होता है? जहां चाइनीज लैंग्वेज में आप किसी चीज की नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे हो। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी की कहाँ बात हो रही है? किस चीज के लिए? आपकी जॉब के हवाले से, आपके ड्यूरेशन के हवाले से, कि आप कितना लंबा टाइम जॉब करते हैं, कितना टाइम जॉब करते हैं। तो आपने बोला लियो शाओशर, आपके एक वर्ड ना लगाने से आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपने कहना है वो मेथियन कुंगजो लियो के शाओशर, लियो के शाओशर। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये था इसका अफर्मेटिव, और ये था पहला लैंग्वेज पॉइंट। मेथियन एवरीडे, मेगा शिंगची एवरी वीक, मेनियन एवरी ईयर। ओके, कोई मुझे बता सकता है एवरी मंथ कैसे कहेंगे? एवरी मंथ every month, how to say in Chinese? मेगा वे Mega, बाय UE mega yue, very good, excellent, very good, excellent, mega yue every month, excellent. Okay, सेकंड लैंग्वेज पॉइंट पे स्विच कीजिएगा, स्लाइड नंबर 12 पे, स्लाइड नंबर 12 पे सेकंड लैंग्वेज पॉइंट। ये बहुत इजी लैंग्वेज पॉइंट है। क्या लैंग्वेज पॉइंट है? शिर पूशिर, शिर पूशिर, यस और नो, जो कि हम पहले हम चाइनीज लैंग्वेज में जब से हमने HSK 1 स्टार्ट करा तो हम क्या क्वेश्चन कर रहे थे? कौन सा एक ऐसा लैंग्वेज पॉइंट था जो हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं दो पॉसिबिलिटीज के लिए? माँ। अब यहाँ पे हम एक डिफरेंट लैंग्वेज पॉइंट पढ़ेंगे जो यस और नो की पॉसिबिलिटीज के लिए यूज होता है। ओके, कौन सा? शिर पूशिर, यस और नो, जो कि हम सिर्फ इंटेरोगेटिव के अंदर यूज करेंगे। ओके, लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, स्लाइड नंबर 12। फर्स्ट एग्जांपल, नी हन शाओ शंगपिंग, नी हन शाओ शंगपिंग, शिर पूशिर शी हुआन युनडोंग। सेंटेंस थोड़ा सा लॉन्ग है, बट आप लोग इजीली गैस कर सकते हैं कि इस सेंटेंस की क्या मतलब है। नी हन शाओ शंगपिंग, शिर पूशिर शी हुआन युनडोंग। You rarely get sick. नो, कम बीमार होते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Is it like sports? नो, शिर पूशिर, You rarely got sick. Do you like sports? वेरी गुड, एक्सीलेंट। कि तुम बहुत कम बीमार होते हो। नी हनशा ओशंगपिंग, कोई एक सामने वाले से बात कर रहा है, उसे पूछ रहा है कि तुम बहुत कम बीमार होते हो। नी हनशा ओशंगपिंग, शिर पूशिर, कॉमे के बाद अब दूसरा सेंटेंस, शिर पूशिर शी हुआन युनडोंग। क्या तुम वाकई, क्या अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम स्पोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई सा स्पोर्ट्स तुम्हें पसंद है, इसलिए तुम कम बीमार होते हो? क्योंकि स्पोर्ट्स में जो होते हैं वो कम बीमार होते हैं। स्पोर्ट्स में होने का यही फायदा होता है कि आपका जो पसीना होता है वो जो है वो रिलीज हो जाता है, तो आप कम बीमार होते हो, आपकी एक्सरसाइज होती रहती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कैसे अंदाजा करा कि तुम स्पोर्ट्स को चाइनीज में क्या बोला? युनडोंग, युनडोंग, ठीक है, युनडोंग। ओके, नी हान शाओ शंगपिंग, पहले उन्होंने यही बता दिया कि तुम बहुत कम बीमार होते हो, कॉमा आ गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, सवाल करा कि अगर मैं गलत नहीं हूं, हाँ या ना, तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है। सवाल कर लिया क्योंकि वो कम बीमार होता है, तो हमने एक सेंस बनाया, वो स्पोर्ट्स में होगा, वो स्पोर्ट्स खेलता होगा कोई, इसलिए वो कम बीमार होता है। तो शिर पूशिर, यस और नो, दो पॉसिबिलिटीज वाले आ गए। अब हो सकता है वो शिर में आंसर दे दे, यस में आंसर दे दे, या पूशिर में, अगर पूशिर में आंसर दिया नो में, तो हो सकता है कोई और रीजन हो जिसके बिहाफ पे वो कम बीमार होते हो, कोई ऐसी और उनकी जो है कैजुअलिटी होती हो, या कोई और ऐसी एक्टिविटी हो जिसके बिहाफ पे वो कम बीमार होते हो। ठीक है, तो यहाँ हम शिर पूशिर यूज कर रहे हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल, शिर पूशिर मिंगथियन पापा श्योशी, शिर पूशिर मिंगथियन पापा श्योशी। Will father rest tomorrow or not? Right. Is father rest
tomorrow. Will my father take a rest tomorrow? Okay, very good. Will Baba rest tomorrow? Will father rest tomorrow or not? क्या कल फादर की या कल पापा की छुट्टी है या नहीं है? यहाँ पे आ गई बात छुट्टी की या रेस्ट की, जो भी कंसिडर करना है या नहीं है. शिर पूछ है या नहीं है. हो सकता है उन्होंने कहीं से सुना, या हो सकता है कल हफ्ता इतवार हो, तो कल छुट्टी है या नहीं है, इसलिए यूज कर रहे हैं शिर पूछ मिंग थियन पापा शियोशी. ओके, थर्ड एग्जाम्पल. इसी तरह हम थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. वो मन शिंग ची ई छुई बेजिंग कॉमा शिर पूछ. वो मन शिंग ची ई छुई बेजिंग शिर पूछ. Let's go to Beijing on Monday. Yes or no? बीजिंग जाएंगे. ओके, वोमन शिंग ची ई बेजिंग, यहाँ पे सवाल किया जा रहा है. एक्सीलेंट. वोमन शिंग ची उई छी छुई बेजिंग, क्या हम मंडे को बेजिंग जा रहे हैं, हाँ या ना? क्या हम मंडे को बेजिंग जा रहे हैं, हाँ या ना? शिर पूछ. ओके, तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो हाँ या ना. अच्छा, शिर पुश कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? एक तो कॉमे के बाद के पहले सेंटेंस में. तीनों पॉसिबिलिटीज मैंने रखी हुई है यहाँ पे, पुट की हुई है कि आपको तीनों सेंस पता चल जाए. एक तो ये कि कॉमे के बाद आप शिर पुश यूज कर सकते हैं दूसरे सेंटेंस से पहले. नी हानशा और शंगपिंग जैसे पहले सेंटेंस में, तुम बहुत कम बीमार होते हो, कॉमा शिर पुश हाँ या ना, तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है. फिर इसके दूसरा सेंटेंस, दूसरे शिर पुश कहाँ यूज कर सकते हैं इसके अलावा? आप सेंटेंस के स्टार्ट में, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस. शिर पुश मिंग थियन पापा शियोशी, तो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज हो रहा है. तीसरा कहाँ यूज कर सकते हैं आप? सेंटेंस के बिल्कुल आखिर के अंदर, इन द एंड ऑफ सेंटेंस. वोमन शिंग ची ई छुई बेजिंग कॉमा शिर पुश हाँ या ना, हम पीर को बेजिंग जा रहे, हाँ या ना? तो शिर पुश तीन जगह आप यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के स्टार्ट में और सेंटेंस के आखिर में भी. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके ओके, स्लाइड नंबर 13 पे स्विच कीजिएगा. स्लाइड नंबर 13 पे, स्लाइड नंबर 13 पे जो लैंग्वेज पॉइंट है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं HSK 1 के अंदर. नी तू होता, जल्दी से रैंडमली मुझे कोई बताए इसकी ट्रांसलेशन. नी तू होता ऑलरेडी पढ़ चुके हैं HSK 1 के अंदर. How old How are old you? are you? एक्सेलेंट, वेरी गुड. बट किससे हम ये सवाल कर सकते हैं? जिसकी एज 10 या 10 से above. Plus 10. वेरी गुड, एक्सेलेंट. +10, जिसकी एज +10 हो, उससे हम उनकी उम्र के बारे में ये सवाल करेंगे. नी तो होता. बट जिसकी एज <10 हो, Venezuela. एक्सेलेंट, वेरी गुड. नी ची सोएला, एक्सेलेंट. नी ची सोए या नी ची सोएला. तो सवाल ए कर रहे हैं बी से, नी तोता. अगर ल भी लगा दें तो ल के ऐड करने या ना ऐड करने से सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, नी तोता ला. हाउ ओल्ड आर यू? वो 24岁了. आई एम 24 year old. आई एम 24 years old. ओके, वो 24岁了, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब दूसरी चीज, अभी हम न्यू वर्ड्स के अंदर हम काउ पढ़कर आए थे. काउ की मीन्स क्या थे? Tall. वेरी गुड, एक्सीलेंट. काउ के मीन्स थे टॉल. काउ के मीन्स थे टॉल. ओके, काउ के मीन्स टॉल भी होते हैं और बिग भी होते हैं. ठीक है, काउ के मीन्स टॉल भी होते हैं और बिग भी. बट यहाँ पे हम किस तरह यूज कर रहे हैं इसको? था तो काउ, था तो काउ ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को. था तो काउ, How tall he is? हाउ टॉल ही इज. था तो काउ, हाउ टॉल ही इज. अच्छा, चाइनीज के अंदर कभी भी हम इस तरह नहीं बोलते कि मैं आई एम 5.7 या 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 या 6. चाइनीज के अंदर जो क्या कहते हैं, अपनी हाइट मेजर की जाती है या हाइट डिफाइन की जाती है, वो मीटर्स में की जाती है. ठीक है, मीटर्स में की जाती है. ठीक है, तो अगर चाइनीज आपसे पूछेंगे तो आप मीटर में बताएंगे, वरना आप 5.7 बताएंगे. अगर उनको इंग्लिश आती होगी तो वो समझ जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं समझ पाएंगे. तो आपने मीटर में बताना है. फॉर एग्जाम्पल, मेरी हाइट है 5.7, तो मैं कह सकता हूँ था वो ई मी छी. यहाँ पे था लिखा है, मैं अपने बारे में बात करूँ. वो अगर मुझसे कोई सवाल करे नी तो काओ, नी तो काओ, तो मैं कह सकता हूँ वो ई मी छी. ई मी छी. छी किसे कहते हैं? जल्दी से रिकॉल हो जाएंगी चीजें. छी.
7 को, एक्सलेंट, ठीक है। ई नी छी, तो जब भी आप किसी की हाइट मालूम करेंगे तो उनसे सवाल करेंगे नी तो काओ, और चाइनीज में अगर आंसर देना है, अपनी हाइट बतानी है तो आपने मीटर्स में बतानी है। जैसे कि मैंने अपनी यहाँ हाइट बताई, वो ई मी छी 5.7, ये 5.7 हो जाती है चाइनीज के अंदर, सॉरी इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो ये थे लेसन 17 के लैंग्वेज पॉइंट्स और न्यू वर्ड्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस, किसी का कोई सवाल है? यौवन थीमा? ओके, मोहित कोई सवाल कर रहे थे? नो सर। ओके, ये था लेसन नंबर 17। अच्छा, आप लोगों की यूनिवर्सिटी 31 को ऑफ हो रही है? ऐसा तो नहीं है कोई? ट्यूसडे अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे। नहीं, मैं भी बिल्कुल नहीं चाह रहा कि अल्लाह ना करे, बिल्कुल ऐसी बात है। बट मुझे HSK1 में पढ़ा रहा हूँ IM के अंदर, 6 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है IM का। तो वहां से मुझे अभी कॉल रिसीव हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सेशंस जो है 31 को खत्म हो रहे हैं। बट मुझे कहीं और से तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, HSK2 से भी और HSK1 से भी, बस उस एक डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई है। नहीं सर, हमारे भी एजुकेशन जो मतलब वीक्स हैं वो बाकी हैं। इट इज स्टिल 16th of 13 अगस्त को क्लासेस खत्म है, 16 को और भी पेपर। तो मैंने इनसे यही कंफर्म किया कि अगर आप चलिए ये कर भी रहे हैं तो आप कॉम्पनसेटरी क्लास, वो यही कह रही थी कि सैटरडे को कॉम्पनसेटरी क्लास होंगी, ये होंगी वो। तो खैर मैंने दूसरे क्लास एडवाइजर से कंफर्म कर लिया, अभी तक मुझे किसी और क्लास एडवाइजर से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो इस तरह का कुछ नहीं है, राइट? यस सर, नॉट टिल नाउ। ओके, इंशाल्लाह मैं भी यही चाहता हूँ कि नाउ वैसी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा जो लॉस हो चुका है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था लेसन नंबर 17। हमारा लेसन नंबर 17 यहीं ख़त्म होता है और हमारी क्लास भी यहीं ऑफ होती है। सो थैंक यू।